सुल्तान भारत में पैदा नहीं हुए होते तो हमारी SC ST OBC के माँ बहनों के स्तन पर कपड़ा नहीं रखने का अधिकार मिलता। बिल्कुल 35% के महिला आरक्षण में हमारे SC ST OBC की महिलाओं को नहीं मिलेगा। जो है मान्यता दे दी टिप्पू सुल्तान वाले कानून को। टिप्पू सुल्तान ने कहा कि मेरी जिस माँ के तन से मैं पैदा हुआ, जिस स्तन का दूध पिया, वही स्तन मेरे नजरों के सामने खुला रहेगा। ऐसा फरमान मैं जारी करता हूं कि मेरे माँ का स्तन को ढका जाए। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग मीन्स ब्राह्मणों ने महिलाओं के स्तन पर कपड़ा रखने का अधिकार नहीं दिया था SC ST OBC को, तो ब्राह्मणों ने दक्षिण भारत में विरोध किया। विरोध का परिणाम हुआ कि टिप्पू सुल्तान जो है इन लोगों को गाजर मूली की तरह लगभग 3 लाख ब्राह्मणों को काट दिया। संविधान को टच कर दे बदलने के लिए, मगर हमारे सांसद जितने भी जाते हैं पार्टी का होकर के जाते हैं। कोई कांग्रेस का सांसद होता है, कोई BJP का होता है, कोई कम्युनिस्ट का होता है, कोई CPM CPI का होता है, ही भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है। एक विधेयक वर्तमान में तत्काल में पारित। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हमारे साथ में छपरा सिविल कोर्ट के एडवोकेट व्यास माझी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और महाराजगंज लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं जो संविधान को लगातार लोग अटैक कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर आपका। चलिए, आपको भी स्वागत है महानायक टीवी वाले पत्रकार बंधु। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आप लोग तो कानून के बारे में बहुत अच्छा से आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी आज भारतीय संविधान खतरा में है, क्या कहिएगा इस पर आप? देखिए, भारत की संविधान को खतरे की बात ये प्रचार किया जा रहा है। संविधान खतरे में नहीं है, संविधान मानने वाले लोग खतरे में हैं। संविधान को जानने वाले लोग खतरे में हैं और संविधान के विरोध में जो काम कर रहा है वो व्यक्ति खतरा में डाल दिया है। और जिसको खतरा है वो आदमी को समझदारी नहीं है, और खतरा पैदा करने वाले हमारे ही लोग हैं। 1952 से संसदीय प्रणाली की चुनाव हो रही है। हमारे समाज से 131 सांसद जीत करके जाते हैं और आज वर्तमान में 131 सांसद SC ST के हैं और 139 को सांसद OBC के हैं। यदि SC ST OBC के लिए संवैधानिक प्रावधान किया गया, संविधान के द्वारा इन लोगों को सुविधा दी गई, तो ये तीनों के तीनों यदि समझ गए होते SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, तो क्या किसी को मजाल है कि संविधान को खरोच कर दे, संविधान को टच कर दे बदलने के लिए? मगर हमारे सांसद जितने भी जाते हैं पार्टी का होकर के जाते हैं। कोई कांग्रेस का सांसद होता है, कोई BJP का होता है, कोई कम्युनिस्ट का होता है, कोई CPM CPI का होता है, तो पार्टी के लेंथ लाइन पर बोलता है। संविधान से उसको बहस नहीं है, समाज से बहस नहीं है। समाज गर्त में चला जाए, संविधान समाप्त हो जाए, उसका पेट और परिवार दो पलना चाहिए। हमारे समाज के लोग समझते हैं कि हमारा ये रहनुमा है, लेकिन मेरा रहनुमा नहीं है, वो सबसे मेरा दुश्मन है। समाज के लोग ही दुश्मन है, समाज के लोग की वजह से ही संविधान खतरे में है। आज देखिए, आप लोग रहते हुए भी संविधान में कितना बार संशोधन हो गया। संविधान के जो मेन निचोड़ है आस्ते आस्ते लोग खत्म कर रहा है। देखिए, संविधान में संशोधन जहाँ पर लगता है आम पब्लिक को, देश के संसदीय प्रणाली के बुद्धिजीवियों को, राज्यसभा के बुद्धिजीवियों की कि इस अनुच्छेद में इसको हटा करके दूसरा चीज जोड़ा जाए, तो दोनों सदनों के बहुमत से पारित विधेयक के माध्यम से जो संशोधन किया जाता है। आज जो है भारत में संसदीय प्रणाली में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में कोई विरोधी नहीं है। कांग्रेस ही भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है। एक विधेयक वर्तमान में
वर्तमान में तत्काल में पारित हुआ है महिला विधेयक। तो महिला विधेयक पर भारत में सभी पार्टियों ने समर्थन किया, मगर देश की धरती पर एक शख्स है जिसके पूर्वज जो है ना इस देश के महिलाओं का रक्षा करने का काम किए। वो शख्स है वो असदुद्दीन ओवैसी। दो भाई, उसका 2 वोट है और 2 वोट विरोध में गया। महिला विधेयक के विरोध में 2 वोट गया। इसलिए गया कि महिलाओं को आबादी के अनुसार आरक्षण होना चाहिए। यदि 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है तो इस 50% में जिस वर्ग की जितनी आबादी है वैसा ही आरक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं आरक्षण हुआ महिलाओं का, इसलिए इसके विरोध में असदुद्दीन ओवैसी 2 वोट विरोध में डाले। और उसका प्रमाण है कि दक्षिण भारत में टिप्पू सुल्तान जो थे महिलाओं के सुरक्षा में खड़ा हुए। यदि टिप्पू सुल्तान भारत में पैदा नहीं हुए होते तो हमारी SC ST OBC के माँ बहनों के स्तन पर कपड़ा नहीं रखने का अधिकार मिलता। बिल्कुल, कपड़ा रखने का अधिकार नहीं मिलता। तो उसी क्षेत्र से असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और उसी वर्ग से आते हैं, उसी कुनबे से आते हैं। अब मैं भी उसी वर्ग से आता हूँ, उसी कुनबे से आता हूँ। वैसा ही ब्लड मेरे भारत के लोगों के अंदर में है, मेरे अंदर में है। मैं भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैदान में जब भी मौका मिलेगा उतर जाऊंगा। जहाँ भी महिलाओं के ऊपर किसी प्रकार का आपत्ति आएगा मैं उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहूँगा। बहुत सारा लोग बोल रहा है सर कि मान लीजिए मामला बिल जो पास हुआ है तो इसमें SC ST समाज के कितना महिला उसमें जा सकती है? SC ST OBC समाज की महिलाएं उसमें जा ही नहीं सकती है, क्योंकि इसमें पूरा तो जनरल कैटेगरी के लोग। इसलिए कि ये आरक्षण 35% जो दिया हुआ है, अरे रिजर्व क्षेत्र से महिलाएं SC ST OBC की आते ही नहीं है तो जनरल सीट की तो बातें हटा दीजिए। इसीलिए महिलाओं को आरक्षण चाहिए। जाति आधारित जनगणना के आधार पर महिलाओं को आरक्षण चाहिए। जिसकी जितनी आबादी है आबादी के अनुसार उसको उपस्थिति चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। तो वो हिस्सेदारी जो है 35% के महिला आरक्षण में हमारे SC ST OBC के महिलाओं को नहीं मिलेगा। जिस प्रकार 1828 में जो है ना अंग्रेजों ने कानून को जो है मान्यता दे दी, टिप्पू सुल्तान वाले कानून को। टिप्पू सुल्तान ने कहा कि मेरी जिस माँ के तन से मैं पैदा हुआ, जिस स्तन का दूध पिया, वही स्तन मेरे नजरों के सामने खुला रहेगा। ऐसा फरमान मैं जारी करता हूं कि मेरे माँ का स्तन को ढका जाए। इस फरमान को जब टिप्पू सुल्तान ने जारी कर दिया तो पूरे देश के जो उस कानून के तहत महिलाओं के स्तन पर कपड़ा नहीं रख रहे थे लोगों ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, मीन्स ब्राह्मणों ने महिलाओं के स्तन पर कपड़ा रखने का अधिकार नहीं दिया था SC ST OBC को। तो ब्राह्मणों ने दक्षिण भारत में विरोध किया। विरोध का परिणाम हुआ कि टिप्पू सुल्तान जो है इन लोगों को गाजर मूली की तरह लगभग 3 लाख ब्राह्मणों को काट दिया। जिसका कारण है कि आज मुसलमान जो है भारत के विरोधी हैं। मुसलमान मेरा भाई है, SC ST OBC के भाई है, सगा भाई है। उसका खून मेरा खून एक है, DNA से साबित हो चुका है। और जो लोगों के कानून इस भारत पर मेरे विरोध में चलता है वो मेरे देश का नहीं है, ये लोग विदेशी आदमी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देखिए, मैंने संविधान पर लगातार लोग बोला खतरा है, इस मुद्दे पर मैंने बात विचार किया। महिला बिल जो पास हुआ है इस मुद्दे पर मैंने बात किया, और महिला के पहले के ज़माने में किस प्रकार से महिलाओं के साथ में लोग खिलवाड़ करता था इस मुद्दे पर मैंने बात विचार किया। तो पूरा बातों में आप लोग का क्या राय है कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।